हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोग के साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो हम ज़्यादातर करते ही हैं पीटीएम मीटिंग में, है ना। जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होते हैं तो हमें अपने बच्चों का बहुत सारा कंप्लेंट सुनने को मिलता है। तो यही चीज़ मैंने आज एक्सपीरियंस किया है। अपना बच्चा का तो सुना ही है कंप्लेंट्स, और दूसरे पेरेंट्स का भी मैं नोटिस करती हूँ कि किस तरह के कंप्लेंट्स आते हैं। तो ज़्यादातर देखिए बच्चे तो वन क्लास में तो बहुत नोटी होते हैं, शरारत होते हैं। तो ये कंप्लेंट्स तो थी ही, साथ में मैंने ये भी कंप्लेंट्स देखने को मिला कि बच्चे में राइटिंग पेशेंस नहीं है, बच्चा इनकम्प्लीट काम करता है, बच्चों में बेसिक रीडिंग नहीं है, हिंदी हो या इंग्लिश, मैथ्स के बेसिक्स है ना, नॉलेज नहीं है, नंबर्स क्लियर नहीं है, काउंट कर पाते हैं बट रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो इस तरह के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस किया है। तो ये भी कि नोटिस किया है कि देखिए टीचर्स तो आपको प्रॉब्लम बता देंगे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। इवन वो आपको सॉल्यूशन भी बता देंगे कि आप है ना घर में रीडिंग करा सकते हैं, घर में आप राइटिंग का दे सकते हैं या अच्छा सा ट्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, प्रॉब्लम भी बता देंगे, सॉल्यूशन भी बता देंगे। लेकिन उसके ऊपर जो प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है, उसका एक्शन लेना हमारे पेरेंट्स के हाथ में है, या पेरेंट्स को ही एक्शन लेना पड़ता है। तो पेरेंट्स को ही बच्चों का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं। तो हमको ही उसका पूरा टेंशन होता है ना, फ्यूचर। तो क्या है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ही लेना पड़ता है। तो जो भी कंप्लेंट्स आते हैं ना, टीचर्स जो भी आपके बच्चों के बारे में कंप्लेंट्स करते हैं, आप उनसे सॉल्यूशन भी लीजिए। वो आपके बच्चों के लिए तो गलत नहीं सोचते हैं ना, अच्छा ही सोचते हैं। तो वही चीज़ आपको उनसे सॉल्यूशन भी लेना है और उसके ऊपर काम आपको ही करना है। देखिए, अगर आपके बच्चे को रीडिंग या राइटिंग पेशेंस नहीं है, तो आपको भी वो चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, है ना। आप टीचर मतलब कि जो पेरेंट्स हैं, उनको इतना तो आना चाहिए, बच्चे अपने बच्चे को उतना तो गाइड कर सके कि जैसे नर्सरी से क्लास 2 तक, ओके, क्लास 2 तक आपको गाइड करना ही आना चाहिए। नहीं तो आपको जब भी मौका मिले, जैसे टीचिंग से रिलेटेड किसी से भी जानने की मौका मिले या आपको ट्रेनिंग करने मिले, तो इस मौके को आप कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपका वो जो सीखा हुआ चीज़ है ना, वो आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है। आप तो नॉलेजेबल हो ही रहे हो, आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे और उनमें प्रोग्रेस दिखेगा। तो जो भी बच्चों में कंप्लेंट्स आई हैं ना, तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ही कमी से ही हुई है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन टीचर्स के पास बिल्कुल नहीं है। चाहे आप देखिए, अगर आप सोचते हैं कि रीडिंग प्रॉब्लम है, टीचर्स कैसे उसको शॉर्ट आउट करेंगे? बिल्कुल उनके पास सॉल्यूशन ही नहीं। वो उनके पास वो ये ना, उनका काम अलग होता है। वो इस चीज़ को नहीं कराते, रीडिंग नहीं कराते अगर प्रॉब्लम है तो। राइटिंग, अगर आपका बच्चे में राइटिंग पेशेंस नहीं है, तो वो ये नहीं सिखाते, क्योंकि ये पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें सिखाने पड़ते हैं। तो जब भी कोई भी बच्चा, जिसके भी बच्चा भी क्लास 1 में जाने वाले हैं, तो आप पेरेंट्स आप खुद ही रेडी हो जाइए, अपने बच्चों को भी रेडी कीजिए क्लास 1 में जाने के लिए। क्योंकि जो क्लास 1 है वो फॉर्मल एजुकेशन का फर्स्ट स्टेप है, और उस स्टेप को आप अपने बच्चों का बहुत मजबूत बनाइए। फाउंडेशन स्टेप जो है आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे कभी गिरे ना, है ना। तो पेरेंट्स, तो यही चीज़ मैंने एक नोटिस की है कि मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं जो भी ट्यूशन में आते हैं बच्चे, मैं उनको यही कहती हूँ कि देखिए, क्लास 1 के लिए अलग से एक तैयारी होनी पड़ती है। मुझे 1 या तो 2 महीना लगेंगे। तो मैं पर्सनली पेरेंट्स से बात करती हूँ, डायरेक्ट हम सिलेबस नहीं पढ़ सकते। बच्चों को क्लास में जो एक्टिविटी जो होते हैं ना, क्लास में रहने के लिए प्रेजेंस, उनका वहाँ पे रहना भी, मेंटली रेडी होना भी बहुत ज़रूरी होते हैं। उससे भी रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे तैयारियाँ होती हैं जो हमें करा के भेजनी पड़ती हैं।
तो यही बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपके बच्चे को बेसिक रीडिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के है ना जो नंबर्स है उसको पहचानना, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन बेसिक्स आने चाहिए, एंड स्पेलिंग बेसिक्स आने चाहिए हिंदी इंग्लिश के, एंड राइटिंग पेशेंस बहुत होना चाहिए, है ना। बच्चा काम इनकम्प्लीट करके आता है, इनकम्प्लीट काम क्या शो करता है बच्चे को, दैट कि बच्चे ने आधा ही ज्ञान स्कूल से लेके आया है, आधा ही नॉलेज वो गेन करके आया। इससे क्या है, बाद में एग्ज़ाम की तैयारी करते समय बहुत लॉस होती है। बच्चे ने कुछ कॉपी में लिखा ही नहीं तो बच्चे को याद भी नहीं रहते कि कौन सा दिन क्या पढ़ाया, है ना। छोटे से अगर उनके पास कॉपी रहे, कॉपी में पूरा नोट्स है उनके, पूरा लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से, है ना, पूरा अप टू डेट है, तो बच्चा भी जब भी उसको पढ़ाते हैं ना हम नोटबुक से, तो उनको पता चलता है कि इस दिन हमने स्कूल में ये सीखा था, फिर यही हमने घर में पढ़े थे और यही हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्लास 1 से ही उनको बहुत अच्छे सा आइडिया हो जाते हैं कि जो भी हम कॉपी से पढ़ते हैं वही हमारे एग्ज़ाम में आती हैं, इसलिए हमारा नोट्स पूरा कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के एक बहुत ये सब तैयारी के साथ अगर भेजेंगे तो बच्चा बहुत स्ट्रांग रहेगा, है ना। क्लास में वो उसको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देखिए, मैंने खुद अपने ट्यूशन के पेरेंट्स से फीडबैक लिया था कि आपके बच्चों को किस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा शरारत है, बिहेवियर में थोड़ा बदमाशी है, इस तरह क्या है, लेकिन पढ़ाई से मैंने पूछा स्टडीज़ के लिए क्या कहा उन्होंने, क्लास में कैसे रहता है पढ़ाई के टाइम, तो इसमें उन्होंने कहा कि कोई कंप्लेंट्स नहीं, सब परफेक्ट है, सब काम कंप्लीट है। और मैं खुद भी देखी हूँ बच्चों का कॉपी पूरा कंप्लीट है, नहीं करते हैं तो मैं स्पेशली उनको कहती हूँ देखो बच्चों, काम कंप्लीट करना है ना। स्कूल का काम स्कूल में, तभी तो हम घर में अपना अलग सा पढ़ पाएंगे। अगर स्कूल का आधा छोड़ के आए तो फिर वही घर में करना पड़ेगा, फिर घर का पढ़ाई कब करेंगे। तो इस तरह से छोटे से ही उनको ये सब चीज़ों के बारे में बताना है। एंड पेरेंट्स, आपके बच्चों में जितनी भी कमियां हैं ना, उनका सॉल्यूशन हमेशा आपके हाथ में है, पेरेंट्स के हाथ में है। आपको ही अल्टीमेट एक्शन लेना है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आज एक्सपीरियंस किया है। बहुत पेरेंट्स तो ये भी कहते हैं कि हम क्यों सिखाएं, है ना, टीचर हैं वो सिखाएंगे वो करेंगे। ऐसे नहीं होता है, आपके ही हाथों में है। एक एज तक बच्चा पेरेंट्स के ही हाथों में होती हैं। जैसे क्लास 2 तक तो हम हैंडल ही कर सकते हैं, एंड उतना पोटेंशियल हर पेरेंट्स में होना चाहिए कि हम क्लास 2 तक तो बच्चे को हैंडल कर सके। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपना माइंडसेट बनाइए कि हाँ नहीं, मुझे करना है। अगर आप माइंडसेट कर लेंगे ना कि मैं करूँगी, मुझे करना ही है और मेरे से ही होगा, तो पक्का होगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मैं क्यों करूं अपने बच्चों का, मुझे नहीं आती है, मुझे नहीं करना है, मेरे से नहीं होगा, इस तरह के लिए इस तरह से आप सोचेंगे तो आपका हमेशा ऐसे ही माइंडसेट रहेगा और आप नहीं कर पाएंगे। तो नहीं भी आए तो कोशिश कीजिए, माइंडसेट बनाइए कि नहीं, मुझे ही करना है, अल्टीमेट स्टेप मुझे ही लेना है और मैं करके ही दिखाऊंगी। इस तरह का अगर आप माइंडसेट बनाएंगे तो आप में एंड आपके बच्चे में भी बहुत चेंजेस आएंगे, प्लस उनके स्टडीज़ में भी। सो दिस इज़ द एक्सपीरियंस दैट टुडे आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय पीटीएम मीटिंग, एंड मुझे लगता है कि आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को। तो ये चीज़ें भी, ये बातें भी आपके लिए हेल्पफुल हुई होंगी। एंड अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आपके बच्चों के साथ दीजिए, एक्शन लीजिए टू गिव बेस्ट, है ना, बेस्ट वर्जन। अपने बच्चों का बेस्ट वर्जन लाने के लिए आपको ही एक्शन लेना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।